आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, प्रभु राम गंभीर मुद्रा में क्यों चले गए? दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर, मनोहारी और आकर्षक है। लगभग 5 मिनट के इस वृत्तांत में आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ, आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब प्रभु राम दूत की बात सुनकर शोकग्रसित हो गए, उनका मुख गंभीर मुद्रा में डूब गया। वास्तव में बैठे द्वारपाल को उन्होंने आदेश दिया कि वह तुरंत लक्ष्मण, भरत तथा अजय शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर आए। जब तीनों भाई आ गए तो राजा राम ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि हे राजकुमारों, तुम लोग मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ उसे तुम सबको मिलकर पूरा करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। इसके पश्चात राम ने कहा कि बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। हमारे पूर्वजों का गौरव इतना ही दिव्य रहा है जितना कि स्वयं सूर्य भगवान। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता जी के संबंध में महान अपवाद खड़ा हो गया है। इस मेरे प्रति भी उनका बहुत घृणापूर्व भाव है। सुमित्रा कुमार सीता ने अपनी पवित्रता को विश्वास दिलाने के लिए तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था। देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। मेरी अंतरात्मा भी सीता जी को शुद्ध ही समझती है, इसलिए मैंने सीता को स्वीकार कर लिया था। न श्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। अतः सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, कल सुबह तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ होकर सीता जी को उसी पर बैठाकर इस राज्य की सीमा के बाहर गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि के दिव्य आश्रम के पास छोड़कर शीघ्र ही लौट आना। मेरी इस आज्ञा का पालन होना चाहिए। सीता जी के विषय में मुझसे किसी तरह की कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए लक्ष्मण जी, अब तुम जाइए। दोस्तों, जब देवताओं ने कह दिया कि माता सीता पवित्र हैं, उसके पश्चात लोगों के कहने में आए हुए एक मिस्टर भद्र और दूसरा धोबी, इनके कहने पर माता सीता का परित्याग करने के लिए प्रभु राम अपनी इच्छा के विरुद्ध चले गए और उन्होंने जनता में इस प्रकार का दुष्प्रचार और अधिक न फैले, इस पर तीव्रगामी गति से काम करते हुए सीता जी का परित्याग करने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, आप खुद समझिए कि उस समय यह क्षण, यह पल, यह घड़ी कितनी ही दुखदायक रही होगी। समस्त अयोध्यावासी, क्या जिस किसी ने भी यह बात सुनी होगी कि प्रभु राम ने इतना कठोर फैसला ले लिया है। दोस्तों, हर किसी मानव को जो प्रभु राम को मानने वाला है, उसकी आंखों में अश्रु आने लगे। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है।
जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।